बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान के ख्यालात का असर उसकी जिंदगी तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि मरने के बाद भी वह अपना असर दिखलाता है। मुकाम रुड़की के पास किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसको गंगा स्नान से सख्त नफरत थी। जब कभी पर्व वगैरह होता और हजारों आदमी गंगा स्नान को जाते तो उसकी बीवी और लड़के वाले भी उससे कहते थे, मगर वह राजी न होता। गांव वाले जब कभी उसको नहान के वास्ते मजबूर करते और कहते कि गंगा जी चल, उसके दर्शन और जल के छूने से मुक्ति होती है, तो वह कह देता कि गंगा तो मेरी बीवी का नाम है। अगर दर्शन करने और छूने से मुक्ति होती तो मुझको भी नसीब हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता का शरीर बरता तो उनकी स्त्री ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे उनका शरीर जलाने का बंदोबस्त किया। चूंकि वहां से हरिद्वार करीब है, इसलिए एक बहुत ही उम्दा सी पालकी में उनका शव रखकर रवाना किया। हमराही आदमी तो आगे निकल गए। कहारों ने पालकी तो वहीं रख दी और आप हुक्का पानी के बंदोबस्त में लग गए। उस जगह उसी गांव के रहने वाले चोर छिपे बैठे थे। उन्होंने पालकी का दरवाजा बंद देखकर समझा कि कोई जनानी सवारी है। फौरन वहां से पालकी उठाकर रवाना हो गए और किसी दूसरे रास्ते से होकर अपने गांव को चले आए। गांव के करीब जाकर जब पालकी का दरवाजा खोला तो उसमें ब्राह्मण की लाश मिली। पहचान कर उसके घर पहुंचा दिया और बहुत उज माजरत यानी क्षमा याचना की। बीवी ने कहा कि इनको जीते जी गंगा जी से नफरत थी, इसलिए अब भी गंगा जी नसीब न हुई, और सोचा कि कहीं लाश बिगड़ न जाए, इसलिए वहीं गांव के मुर्दा घाट पर फूंक दिया और तीसरे रोज उनके फूल उठवाकर एक उम्दा मखमल का थैला सिलवाकर उसमें भरवा दिए और अपने बड़े लड़के से कहा, इनको गंगा तट पर दाह नसीब न हुआ तो खैर, इनकी अस्थि ही वहां पहुंचा दो। लड़का एक घोड़ी पर सवार होकर और वह थैली आगे जीन पर बांधकर हरिद्वार रवाना हुआ। कनखल के करीब जब घनी झाड़ी में पहुंचा तो घोड़े को पेड़ से बांध दिया और फूलों का थैला उसी पर बंधा रहने दिया। आप किसी जरूरत से उतर गया और उस वक्त एक शेरनी ने झाड़ी से निकलकर घोड़े पर हमला किया और घोड़ा उसके खौफ से रस्सा तुड़वाकर तपा तोड़ भागा और अपने गांव के करीब आकर दम लिया। वहीं पेड़ों से अपनी पीठ रगड़ने लगा, जिससे थैला जमीन पर गिर गया। गांव के मेहतरानी ने थैला देखकर समझा कि उसमें कोई कीमती शय यानी मूल्यवान वस्तु होगी, इसलिए उठा लिया, मगर जब खोलकर देखा तो उसमें राख भरी हुई थी। थैले को वैसे तो मैले यानी गंदगी के ढेर पर उलट दिया और उस मखमल से कुर्ती बनाकर पहन ली। जब ब्राह्मण का लड़का कनखल से वापस आया तो उसने तमाम सरगुजश्त आप बीती बयान की। सब आदमी उसकी भावना विचार कर सब्र कर बैठे। एक दिन मेहतरानी वही कुर्ती पहनकर पखाना साफ करने उस ब्राह्मण के घर गई तो उस ब्राह्मणी ने कपड़े को पहचान लिया और उससे पूछा कि यह कपड़ा तूने कहाँ से मंगवाया। उसने साफ साफ कह दिया कि गांव के बाहर एक थैला पड़ा था, उसको खोला तो उसमें राख भरी थी, उसको मैंने कूड़े में फेंक दिया और उस कपड़े की यह कुर्ती बना ली है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा अफसोस और रंज हुआ।
और कहने लगी कि हमारे उपायों से कुछ न हुआ, मरने के बाद भी अपना निश्चय ही कायम रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।